बच्चे स्वागत है हमारे इस ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आप लोगों का डिमांड था कि सर हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाइए और आंसर भी। तो देखिए, आंसर तो मैं यहाँ पे इतना नहीं मतलब आप लोग कलेक्शन कीजिए। इसके बाद आपके कलेक्शन करने के बाद भी अगर नहीं मिल रहा है तो वो क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट मार के मेरे व्हाट्सएप में सेंड कीजिएगा, तो मैं उसका आंसर दे दूँगा। ठीक है। बाय द वे, मैं आशा करता हूँ आपको आंसर आती होगी। अगर नहीं लिखे हैं तो मैं इसका आंसर भी दे दूँगा, ऐसी बातें नहीं है। तो देखिए, किरणों का खेल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको एग्ज़ाम से, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, किरणों का खेल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये शॉर्ट मार्क में आ सकता है। संक्षिप्त विकल्प का चयन कीजिए। हरित तिरन का तात्पर्य क्या है? एक्चुअल में आपका बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यहाँ पर भी मैं डिस्कस करा रहा हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन मैं इसलिए डिस्कस करा रहा हूँ, इसके अंदर भी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं लगेगा, तो उसको मैं कटअप कर दिया हूँ और जो लगेगा उसको मैं इम्पोर्टेंट यहाँ पे टिक किया हूँ। यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ना है आपको। एग्जाम में अगर लेटर मार्क चाहिए आपको, कम से कम 85 95 चाहिए, तो क्या क्या पढ़ना है एक एक अभी हम वीडियो बनाएंगे और एक एक चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे और एक एक चैप्टर में हर एक चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। किरणों का खेल, पद युग्म, उसके बाद वर्गीत, इस तरह करके हम लोग धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। दंतुरित मुस्कान जो आएंगे, जो आपके एग्ज़ाम में रहेंगे, बस वही उसी को डिस्कस करें। किरणों का खेल आपका एग्ज़ाम में है और ये मार्किंग चैप्टर भी है। तो देखते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। हरी तिरन का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, हरी भरी धरती, हरी हरी घास, हरे भरे खेत और चांदनी रात। देखिए, हरी तिरन का मतलब हो जाता है हरी हरी घास। एक बात कहना चाहता हूँ आपको, अगर ये कविता को बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया हूँ मैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया जाएगा, मतलब दे दूंगा मैं, वहाँ पे जाके आप ज़रूर देखिएगा। इस किरणों का खेल जो चैप्टर है, उसकी जो कविताएं हैं, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ये एक्चुअली नेचर के ऊपर डिपेंड है कविता किरणों का खेल, और बहुत ही सुंदर मैथिली चरण गुप्त द्वारा लिखा हुआ बहुत ही सुंदर प्राकृतिक कविता है। प्राकृतिक तो इस कविताओं को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और देखिए, मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि आप ये कविता का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया जाएगा, बहुत ही बारीकी से समझाया गया है, आप उसे ज़रूर विजिट करके देखें। कविता में मोती किसे कहा गया है? तो मोती देखिए ओस की बूंदों को कहा गया है। जब ओस की बूंदें हमारी हरी भरी घासों में पड़ती है और चांदनी रात उस पर पड़ती है, तो वो मोतियों का जैसा चमकना शुरू हो जाता है, इसलिए ओस की बूंदे को कहा गया है। आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कविता में विरामदायिनी किसे कहा गया है? तो संध्या को। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे किरणों नहीं होगा, किरणों होगा। किरणों का खेल किस प्रकार की कविता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी एग्जाम में आया हुआ था। प्री फाइनल नहीं तो फाइनल में आया हुआ था, मैंने ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं देखा था क्वेश्चन को, मैं कोई तो पेपर में देखा था। तो किरणों का खेल जो है एक प्राकृतिक कविताएं हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, धरती किसके माध्यम से अपनी खुशी होगा या खुशी नहीं होगा, खुशी जाहिर कर रही है। धरती किसके माध्यमों से अपनी खुशी जाहिर कर रही है, ये आपके गाइडलाइन में भी आपके गाइड में भी मिलेगा, प्लस आपका बुक में भी आंसर मिल जाएगा, और मैं एक्सप्लेन किया हूँ वहाँ भी मिलेगा। आप जरूर दोनों तीनों देखें। वृक्ष क्यों झूम रहे थे? हवा के मंद पवन की झोंके चल रही थी, इसलिए वृक्ष झूम रहे थे। कुछ कुछ आंसर मैं यहीं पे बोलते चलूँगा। ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वीवीआई मारा गया है, यहाँ पे देखिएगा वीवीआई दे दिया गया है, तो उसको बहुत जल्दी कवर करना है। सूरज मोती का उपहार कब बटोर लेता है? तो सवेरे होने पर। इसका आंसर डायरेक्टली संक्षिप्त में दे सकते हैं, सवेरे होने पर। जड़ और छल में चांदनी बिछी होने का तात्पर्य क्या है, ये आपको लिखना है। संध्या को विरामदायिनी क्यों कहा गया है? बहुत अच्छी ऊपर था जो विरामदायिनी संध्या को ही कहा गया है, और अभी पूछ रहा है क्यों कहा गया है। इसका आंसर भी आपको एक्सप्लेन में ही मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद 9 और 10 चाहिए नहीं, कवि को क्या आख्या दी गई, ये सब नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए मैं यहाँ पे देखिएगा इस तरह का कट कर दिया हूँ कि इसे नहीं चाहिए। संक्षिप्त प्रश्न में ये भी संक्षिप्त ही है। कवि ने किरणों के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? बहुत सुंदर, ये लगेगा ही लगेगा, एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। धरती अपना पुलक कैसे प्रकट करती है? तो बहुत ज़रूरी है, ये आपका बुक में भी क्वेश्चन को मिलेगा और इम्पोर्टेंट है। रवि धरती पर फैले मोती को कैसे बटोर लेता है? तो सवेरे होने पर किस तरह बटोर लेता है वो एक्सप्लेन करना है आपको। ये तीनों ही वीवीआई मारा हुआ है, चारों। नीति को नटी क्यों कहा गया है? वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे मोस्ट देखिए, मैं इधर एम मार के रखा हूँ। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब एम, इसको तो आपको पूरा रट ही जाना है। ठीक है। वर्णन करना है।
तो निरानंद है कौन दिशा, निरानंद है कौन दिशा, कविता की इस प्रश्नवाचक पंक्ति से कवि क्या आशय है। इस तरह का क्वेश्चन नहीं देगा, ये नहीं देगा, इस प्रश्नवाचक ये नहीं देगा। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर देगा कि निरानंद है कौन दिशा, कवि यहाँ पे कवि का तात्पर्य क्या है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आपको कर लेना है, ये आपका नोट में भी मिलेगा प्लस। और कोई बच्चे बोलेगा जैसे सर हम नोट्स से पढ़ सकते हैं, हाँ ऑब्वियसली आपके पास जीपीडीएस का जो नोट्स है वो भी अच्छा ही लिखा गया है, अभी मैं फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। और कोई अलग राइटर का मिल रहा है तो ज़रूर उससे भी फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो मुझे स्क्रीनशॉट या उसका पिक्चर क्लिक करके आप मुझे सेंड कीजिए, मैं वो आंसर को एक बार ज़रूर देखूँगा। अगर सेटिस्फेक्शन रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो उसके लिए चेंज कर दिए जाएंगे, कोई बात नहीं है, हम बना देंगे आंसर। कवि मैथिली गुप्त के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए, ये आपके ऊपर है, आप पढ़ भी सकते हैं, इतना इस पर फोकस करना है नहीं। और कवि के बारे में चाहिए पर इतना नहीं चाहिए, बस नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछता है, जन्म कब हुआ, लेखक कौन है, इतना ही क्वेश्चन पूछता है। फिर भी यहाँ पे उनके बारे में थोड़ी डिस्कस करने बोला है तो आप पढ़ लीजिएगा। किरणों का खेल कविता में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण कीजिए, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई मारा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किरणों का खेल जो प्राकृतिक एक कविताएं हैं वो पूरा ही पर्यावरण, पूरा ही नेचर के बारे में आपको थोड़ी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चित्रण कीजिए मतलब थोड़ी एक्सप्लेन कीजिए अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रकृति को नया रूप प्रदान करने में चांद और सूरज की क्या भूमिकाएं होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर यहाँ पे बना के दे सकता है इसी टाइप के, इसलिए इसको क्वेश्चन को मैं रखा हूँ। इसके देखते हैं, ये 4 नंबर ये नहीं चाहिए, 3 नंबर, ये 4 नंबर भी नहीं चाहिए। व्याख्या करने में व्याख्या आ सकता है, इसलिए 2 को रखा हूँ मैं। है बिखरे देती वसुंधरा, मोती होगा, मोती सवेरे होने पर रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर, ये चाहिए। मैं इसका एक्सप्लेन मैं कर दिया हूँ, आप ज़रूर वहाँ से वो आंसर, ये जो एक्सप्लेन किया हूँ मैं वो सोचिए इसका आंसर ही दिया हूँ मैं, तो बार बार बोल रहा हूँ, ये इसका आंसर डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया जाएगा, उसको आप जरूर सुनिएगा। उसके बाद है पुलक प्रकट करती है धरती, हरित होगा यहाँ पे, हरत नहीं होगा, हरित तीनों की नोक से मानो झूम रहे हैं, गुरु भी मंद पवन के, गुरु नहीं होगा, झूम रहे हैं, तरु होगा, तरु यहाँ पे, तरु मतलब पेड़ पौधे, ठीक है। मंद पवन होगा यहाँ पे, पवन नहीं होगा, पवन के झोंके से, यहाँ पे बहुत सारा मिस्टेक प्रिंटिंग किया गया है, तो उस मिस्टेक प्रिंटिंग को मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, तो हो सकता है मिस्टेक प्रिंटिंग हो सकती है, कोई बड़ी बात है नहीं, गलतियाँ इंसानों से ही होती है कि नहीं। तो बात है कि ये यही था। इसके बाद हम लोग तोड़ती पत्थर डिस्कस करेंगे, तोड़ती पत्थर का पूरा आया नहीं है इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरा नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसके लिए। तो ये अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिल रहा है अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। और इसके अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बनेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा मैथिली चरण गुप्त जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। मैथिली चरण गुप्त द्वारा एक काव्य का नाम लिखिए, ये 2 नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन बनेगा उनका मृत्यु कब हुई थी। चौथा क्वेश्चन बन सकता है कि किरणों का खेल के कवि कौन है। ये बस 3 4 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनेंगे जो राइटर के ऊपर डिपेंड होकर क्वेश्चन बनाया जाता है, तो उस क्वेश्चन को भी आपको कवर करना है। तो बाय टेक केयर, मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुशी होंगे, और हम वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ये भी आशा रखता हूँ। देखता हूँ कितना लाइक आने वाला है, कितना व्यू और कितना लाइक, जितना व्यू उतना लाइक नहीं आने से मुझे भी एक संतुष्टि नहीं मिलती है, तो कृपया करके आप ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, जिससे मेरा भी एक मोटिवेशन हो आपको दूँ मैं। इसलिए इतना दिन स्टॉप भी था, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, आप लोग लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, इतना मेहनत किया जाता है आपको इधर उधर से नोट्स ढूंढ के लाना। और एक बातें बोलना चाहता हूँ, मैं साइंस का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, वहाँ पे आंसर दिया जा रहा है, पूरा साइंस का आंसर भी मिल रहा है आपको, उसका भी लिंक एक दे दिया जाएगा। मैं लाइव प्रोसेस डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पकड़ूंगा। लाइव प्रोसेस से आपका 10 मार्क था इसलिए उसको कवर किया गया। इस बार 8 मार्क जिस चैप्टर से आएंगे एग्जाम में उसको मैं कवर करूँगा साइंस का। रही सोशल का एग्जाम से 10-15 दिन पहले सोशल का मिलेगा। इंग्लिश का ग्रामर करा ही चुका हूँ, सब कुछ मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा। तो बाय टेक केयर।